क्वेश्चन इज सेइंग कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पॉट। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो हम 10th में पढ़ते थे उससे हो सकता है, पर उससे नहीं देना जवाब, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ E0 का यूज करके देना, तभी नंबर मिलेंगे। तो कॉपर सोल्यूशन, कॉपर का सोल्यूशन है, तो कॉपर सॉलिड है या कॉपर एक्वस है? एक्वस है और उसकी वैलेंसी 2+ है। और जिंक पॉट है, पॉट माने मटका, तो ये सॉलिड है या एक्वस? तो हमें देखना है क्या कॉपर 2+ सोल्यूशन जिंक के पॉट यानी जिंक सॉलिड से रिएक्ट करता है। अगर वो रिएक्ट करता है तो हम स्टोर नहीं करेंगे, अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो हम स्टोर। लेट अस अज्यूम, हम बोलते हैं लेट्स अज्यूम दैट रिएक्शन अकर, लेट्स अज्यूम दिस रिएक्शन अकर्स, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो जिंक 2+ एक्वस बनेगा और कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कॉपर 2+ से कॉपर पे जा रहा है, तो ये रिडक्शन है इसकी कॉपर की, और जिंक की क्या है? ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो उसके साथ इसकी E0 वैल्यू दे के आएगी। E0 ऑफ कॉपर 2+, कॉपर इज 0.34 वोल्ट। एनसीईआरटी ने नहीं दी क्योंकि उन्होंने टेबल दे रखा साथ में, पर पेपर में आएगी तो इसकी वैल्यू भी आएगी। E0 Zn2+ Zn -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो हम बोलेंगे चलो सपोज ये रिएक्शन होती है, ये रिड्यूस होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, मान लेते हैं। तो सेल का वोल्टेज क्या आएगी? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन हाफ, यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, 3 फॉर्मूले। तो अब इस केस में रिडक्शन में कौन है? कॉपर। कॉपर की वोल्टेज कितनी है? 0.34। और जिंक की क्या है? -0.76। वोल्टेज कितनी है? +1.1 वोल्ट। तो पॉजिटिव E0 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि ये स्पॉन्टेनियस था, यानी ये खुद हो रहा था तभी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, या खुद नहीं हो रहा था? खुद हो रहा था। हाँ, अगर E0 पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि उन्हीं रिएक्शन से बिजली प्रोड्यूस हो सकती है जो खुद होती हो, स्पॉन्टेनियस हो। और E0 अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस तो दैट मीन्स तुम इसको स्टोर करोगे या नहीं? सो वी कैन नॉट स्टोर, क्योंकि अगर वो रिएक्शन खुद हो जाएगी तो हम चाहेंगे नहीं कि हम इसको स्टोर करें ऐसे। सो वी कैन नॉट स्टोर। नोट कर ले जल्दी से। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और मैं बना सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बना दूँ एक, कैन यू स्टोर आयरन नेल इन जिंक सोल्यूशन, और दोनों की E0 वैल्यू दे दूँ। जिंक की तो भी दे ही दी मैंने, और आयरन की मैं दे दूँ तुम्हें 0.44 वोल्ट है ना, Fe2+ Fe। तो तुम कर पाओगे? इसका आंसर क्या आएगा अगर तुम मोरली सोचो? इस पे लोन नहीं लगाना, एक चीज ध्यान रखो। कहीं तुम सोचो बैठ गए हैं आज लोन लगा के करते हैं, लोन लगा के तो तब करते हैं जब हमें सेल बनाना ही हो, जब हमें पॉजिटिव चाहिए ही हो। अब हमें क्या देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो तुम इसको ये मत सोचना कि लोअर वाली हमेशा ऑक्सीडेशन होती है तो लोअर वाली एनोड में रख दूं। तुम्हें ये देखना है कि रिएक्शन में क्या दिया है। आयरन नहीं तो Fe सॉलिड हुआ और जिंक सोल्यूशन, तो Zn2+ एक्वस बना क्या? जिंक सॉलिड और Fe2+ एक्वस। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ? Fe। तो Fe ऑक्सीडाइज हुआ और जिंक क्या हुआ? रिड्यूस। तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, जिंक का -0.76 -0.44, तो माइनस ऑफ समथिंग आएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है।